नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी क्लास है जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस को चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस देख लिया था पॉलिटिकल थियरी के। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट। वैसे सभी विश्वविद्यालयों में क्या है कि पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट ये एक में ही मिला करके पढ़ाया जाता है और 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चंस पॉलिटिकल थियरी के आपके दिखाए। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, दोनों को मिला करके अब हम 50 क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, तो 50 वो था, 50 ये 100 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे और उसके बाद में फिर 2-3 और प्रैक्टिस सेट आपको मैं दे दूंगा। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब भाई 50 क्वेश्चन मैं चर्चा करता हूँ बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, 50 मैंने चर्चा कर ही दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक किसने लिखी है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक लिखी लॉर्ड ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स ब्राइस या लॉर्ड ब्राइस की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1838 में। 1922 में मृत्यु हो जाती है। एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और इतिहासकार थे। 1921 में पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, यह पुस्तक लोकतंत्र के व्यवहारिक कामकाज का विश्लेषण करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, ये सीले का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सीले ने कथन कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीले जो है एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से होती है सीमित शासन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। संविधानवाद का अर्थ केवल संविधान का होना नहीं होता, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की शक्तियों को कानून के द्वारा सीमित करना, कंट्रोल करना, ताकि राजा निरंकुश ना हो जाए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? कांग्रेस जो है अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप कांग्रेस जो है ये आपका उच्च सदन होता है। सॉरी, कांग्रेस जो है आपका क्या है? कांग्रेस आपका जो होता है, कांग्रेस के कांग्रेस की संसद का नाम, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के दो सदन होते हैं, एक है सीनेट ऊपरी सदन और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो निचला सदन कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल अनार्चिस्ट माना जाता है? अनार्किस्ट, तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी राज्य सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि राज्य हिंसा पर आधारित होता है। वो एक ऐसी आदर्श व्यवस्था यानी राम राज्य चाहते थे जहाँ व्यक्ति स्वयं अनुशासित हो और उसे बाहरी सत्ता की आवश्यकता ना पड़े। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन था किसका? प्रौंधो का। प्रौंधो, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रौंधो जो थे, पियरे जोसेफ प्रौंधो एक फ्रांसीसी अराजकतावादी विचारक थे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति अनैतिक है, क्योंकि वह दूसरों के श्रम के शोषण से पैदा होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं? व्यक्तिवादी विचारक कौन है बेटा? देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये व्यक्तिवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है 1806 में जन्म हुआ, 1873 में मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हैं। उपयोगितावादी विचारक हैं, अधिकतम सुख की बात करते हैं, और ये उपभोक्तावाद के जो विचारक हैं उनका नाम है बेंथम, उनके शिष्य थे। ठीक है, ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक भी जॉन स्टुअर्ट मिल साहब की ही है। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है? कौन सी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और साधन मानती है? तो व्यक्तिवादी विचारधारा मानती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? 9वां नंबर, राज्य एक आवश्यक बुराई है किस विचारधारा के अंतर्गत? व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो जो हैं वो एक प्रकार से कौन है? आदर्शवाद के जनक हैं। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, किस विचारक को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है? तो प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्लेटो की द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटसमैन इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है,
स्टेट इज द इन क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल का कथन है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल ये राज्य को सर्वोच्च मानते थे। तो किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? किसने कहा था बेटा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का, मतलब राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण होता है, ये हीगल का कथन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जर्मनी के दार्शनिक हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। 1770 में जन्म हुआ, 1831 में मृत्यु। राज्य को सर्वोच्च मानते थे और उनके लिए राज्य ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक प्रसिद्ध निबंध के लेखक कौन हैं? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो निबंध है इसके लेखक हैं एडवर्ड सिल्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं ये। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? बताएं। 13 नंबर, उच्च श्रेणी की सहभागिता जो है किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? गैब्रियल आलमंड इनका पूरा नाम है। पहला उन्होंने जो प्रकार बताया राजनीतिक व्यवस्था का, पहला है आंग्ल अमेरिकी, दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय, तीसरा है गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक, और अगला है आपका चौथा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। किसने कहा कि कर्तव्य पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएगा? किसने कहा कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी का ज़्यादातर विचार जो है कर्तव्यों पर जोर देता है। उनका मानना था कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य पालन ही होता है। गांधी जी गीता को पढ़ा करते थे, इसलिए कर्तव्य का बोध ज़्यादा करवाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सरकार की आलोचना का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सरकार की आलोचना का अधिकार जो होता है यह राजनीतिक आधार पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोणों में अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? 17 नंबर, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्रीय विषय होता है आपका शक्ति यानी पावर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए, इसको समझने से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है यानी हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, विथ आंसर शीट में पीडीएफ आपको दूंगा। 99 039 139 इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे तो आपको कोर्स में ज्वाइन किया जाएगा। 100 रुपये फीस लगता है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेजेंगे। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस लगेगा। फीस आपको कैसे पेमेंट करना है? जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपए बेटा? 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसमें आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलती हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप सीरीज खरीदते हैं तो सीरीज आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं अधिकतर विश्वविद्यालय की होने वाली हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे पार्यू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, डीडीयू, या ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर हो गया आपका, या और तमाम प्रकार के लखनऊ विश्वविद्यालय, या और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो बच्चा सेकंड एंड थर्ड का एक साथ ज्वाइन करेगा उसके लिए 50 रुपये फीस कम कर दी गई ऑफर में, यानी 150 रुपये फीस में उसका सेकंड सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिलेगा और थर्ड सेमेस्टर का भी आपको पूरा क्लास मिलेगी, यानी कि 1 साल तक की फीस 150 रुपये है और केवल 6 महीने वाली फीस यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर का आपका 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए, जब तक पेपर हो नहीं जाता सेकंड सेमेस्टर का तब तक आपका फीस रहेगा केवल 100 रुपये। पेपर हो जाएगा फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग से आपको फीस देनी पड़ेगी, यानी एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपीज़ है
2 सेमेस्टर का 1 साल लोगे तो केवल 150 रुपये। ये केवल आपके लिए ज़्यादा, सभी बच्चों के लिए नहीं होता है। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उन्हीं के लिए ये ऑफ़र चलता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ऐसे तमाम प्रकार की, ये तो पहला पे आपका है वीडियो, मतलब दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको तमाम चीज़ें आपको देने वाला, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चंस, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? बताएं 18 नंबर, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो जॉर्ज कैटलिन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जॉर्ज कैटलिन और हेरोल्ड लासबेल जैसे विचारकों ने राजनीति को शक्ति प्राप्त करने और उसे साझा करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट मानता है, पूरक मानता है? बताएं। तो कौन सा विचारक है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है? तो उनका नाम है हेरोल्ड लास्की। क्या नाम है? हेरोल्ड लास्की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका मानना था कि समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली होती है। उनके अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं थॉमस एल ग्रीन, यानी टी.एच. ग्रीन। एक मिनट, टी.एच. ग्रीन ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, ये जॉन लॉक का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक का जन्म होता है 1632 में, मृत्यु 1704 में हो जाती है। उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक को, ठीक है? और इनका मानना था कि कानून स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करता है, उसे सीमित नहीं करता कानून, ठीक है? 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम होता है? धर्म जनता के लिए अफीम है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मॉसेस, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, ठीक है? मृत्यु 1883 में हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जर्मनी का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। ये एक प्रकार से धर्म को शोषक वर्ग का द्वारा बनाया गया एक साधन बताता है, जो गरीब जनता और उनके कष्टों के खिलाफ आवाज उठाने से उसको रोकता है। धर्म के बारे में ऐसा इसने कहा कि ये जनता के लिए अफीम है। और इसने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी कार्ल मार्क्स ने ही। कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति जिसने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक प्रकार से लेख प्रकाशित करवाया 1848 में, ठीक है? और ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक भी हैं। कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी किसे माना जाता है? 23 नंबर, आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी बताएं। प्रथम नेशनलिस्ट किसको मानते हैं? मैकियावेली को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग का शिशु भी मैकियावेली को कहा जाता है। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1527 में मृत्यु हो जाती है। इसकी पुस्तक है सबसे फेमस द प्रिंस, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे, द प्रिंस इनकी सबसे फेमस पुस्तक है। इटली के एकीकरण और शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना जो है इस पुस्तक में, द प्रिंस में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। प्रथम आधुनिक राष्ट्रवादी, आधुनिक युग का शिशु, सब कुछ इन्हों को मैकियावेली को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण का पोषक है? कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण का पोषक है बेटा? तो है नव उदारवाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? न्यू लिबरलिज्म, ठीक है? चूंकि नव उदारवाद जो है मुक्त व्यापार, निजीकरण और वैश्विक स्तर पर खुले बाजार का समर्थन करता है, जो वैश्वीकरण का मूल आधार रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बताएं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बताएंगे। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1948, 1948। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अपनाया गया, इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? 10 दिसंबर को। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर काम करती है? अध्यक्ष मतलब जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती सरकार होती है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है। शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, ठीक है? जैसा कि अमेरिका के संविधान में आप स्पष्ट देख पाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
निम्नलिखित में से कौन एकात्म शासन की विशेषता नहीं है? बताइए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन एकात्म शासन की विशेषता नहीं? 27 नंबर। एकात्म शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? लिखित एवं कठोर संविधान, ये एकात्म शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, एकात्मक शासन जैसे ब्रिटेन में संविधान बड़ा लचीला होता है और अलिखित भी होता है। कठोर संविधान आमतौर पर संघीय सरकार में होता है, संघीय सरकार की विशेषता होती है। लिखित और कठोर संविधान एकात्मक शासन में नहीं होता है। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान ये नहीं होता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 28 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? बहुदलीय प्रणाली किस देश में नहीं बेटा? मल्टी पार्टी सिस्टम, चाइना में केवल एक ही पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी एक पार्टी है, बाकी फ्रांस, भारत, इटली, इन सभी में कई सारी पार्टियां हैं, बहुदलीय है। ठीक है, चाइना में एक ही पार्टी है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था, अमेरिका में 2 ही पार्टी हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से, भारत में निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? भारत में निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है? तो शिवसेना जो है ये दबाव समूह नहीं है। शिवसेना की राजनीतिक पार्टी, बाकी भारतीय किसान यूनियन और फिक्की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी जिसको कहते हैं, ये सब एक प्रकार से आपके क्या हैं? ये सब आपके दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, जबकि शिवसेना जो है एक राजनीतिक पार्टी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दबाव समूह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं, जैसे किसान यूनियन या फिक्की कोई चुनाव नहीं लड़ता है। शिवसेना की राजनीतिक पार्टी है और सत्ता के लिए चुनाव लड़ती है। प्रेशर ग्रुप बस ये राजनीतिक पार्टी को दबाव डालते हैं, राजनीतिक पार्टी के ऊपर, राजनीतिक नेताओं के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन से, बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में पाया जाता है? बताएं। 30 नंबर, बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व जो है किस देश में पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि 7 सदस्यों वाली एक परिषद के पास होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा, अच्छा बहुल कार्यपालिका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ही केवल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं होता? किसने कहा था? सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं होता। ये मुसोलिनी ने कहा था। किसने कहा था? मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इटली का तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, 1883 में जन्म हुआ था, 1945 में मृत्यु हो जाती है। फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, फांसीवाद की विचारधारा इन्होंने ही दी थी, मुसोलिनी ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका मानना था कि राज्य सर्वोपरि है, व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसके ऊपर राज्य नहीं होता, राज्य को काफी इंपॉर्टेंस दिया। 32 नंबर क्वेश्चन है, अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया? अनुपातिक समानता का विचार जो है सबसे पहले दिया था अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सकारात्मक भेदभाव का क्या तात्पर्य है? सकारात्मक भेदभाव बताएं। कमजोर वर्ग के हित में विशेष व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और एक शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और उस समय भारत में आपातकाल लागू था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उसी समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, बहुत सारा बदलाव संविधान में कर दिया गया था। इसी में संविधान की प्रस्तावना जो कि मूल ढांचा, उसमें अखंडता शब्द, ठीक है, अखंडता शब्द और जो है पंथ निरपेक्षता शब्द और एक शब्द और जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जो 1976 में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में। 35 नंबर क्वेश्चन से, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? बताएं। 35 नंबर, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वो है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार में आने वाले कितने विषय का उल्लेख किया गया है? संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो विषय हैं उनकी संख्या कितनी है? 29 विषय पंचायतों से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में प्रावधान है, उसमें 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी है, क्योंकि ग्राम पंचायतों की बात की तो वहाँ पर 11वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 29 विषय।
और 12वीं अनुसूची की बात करें तो बेटा वहाँ पर नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, उसमें 18 विषय शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये पंचायती राज के संदर्भ में आपका 11वीं अनुसूची यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, जबकि 12वीं लिखा गलत है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन तो मैंने आपको बताया ध्यान से 2 क्वेश्चन तैयार 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, जिसमें आपका 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, जिसमें आपका 18 विषय शामिल है। ठीक है, इसका क्या लगेगा, चूंकि ऑप्शन में 18 है नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर जो पूछा जाने वाला था यहाँ पर 11वीं अनुसूची बोल दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 विषय, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में 1992 का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 37 नंबर बताएं, भारत में 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है वो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक कौन था। 38 नंबर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक थे जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा JS मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुका 39 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो की अगर बात की है बेटा तो उनकी पुस्तक है रिपब्लिक, द रिपब्लिक नाम की पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने आदर्श राज्य और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा का विचार दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, द स्टेटसमैन द लॉज पुस्तक भी उन्हीं की ही है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा या विचार कौन सा है। तो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी जो विचार रहा है बाधा का उत्पन्न करने वाला, वो है पितृसत्तावाद। ठीक है, पितृसत्तावाद, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर तरफ जंजीरों से जकड़ा, पर जो है हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। ये जीन जैक्स रूसो का कथन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी वाक्य से पुस्तक का शुरुआत होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय स्थित है लंदन में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन यानी NGO है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन से महोदय प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, किस मूल भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, डेमोस और कराटोस शब्द से हुई है। डेमोस का मतलब होता है जनता, ठीक है, ग्रीक शब्द है। और कराटोस ये शब्द आपका होता है, इसका मतलब होता है शक्ति शासन, यानी कि जनता का शासन होता है डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इस कथन को कहा था। 44 नंबर क्वेश्चन से, अर्नाल्ड ब्रेचेट ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत की विवेचना करी, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अर्नाल्ड ब्रेचेट ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत की विवेचना करी है, तो पॉलिटिकल थियरी नाम की पुस्तक में उन्होंने करी है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पॉलिटिकल थियरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, उसमें न्याय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करी उन्होंने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन पॉलिटिकल थियरी वाली पुस्तक। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसके अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। 45 नंबर, किसके अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व होता है, तो मैकाइबर के अनुसार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल कौन सा है, बताएं। तो एडवर्ड सिल्स कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल होता है, राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। 47 नंबर, तो थॉमस एल ग्रीन ने किया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है, तो यूनानी दार्शनिकों ने नैतिकता पर बल दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो अरस्तु खास करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक समान प्रदान की, मतलब कि बताएं किस अनुच्छेद में सामाजिक समानता प्रदान की गई है। सामाजिक समानता की अगर बात की है तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समता यानी कानून के नज़रों में सभी बराबर होंगे बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान निर्मात्री
जो एक प्रकार से जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को समझ लिया। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, वो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जैसे राजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, तमाम उपाधियां पहले लोग धारण करते थे, अब उपाधि नहीं धारण कर सकते आप। राष्ट्रपति जो उपाधि धारण दे उसको आप धारण कर सकते हैं, और विदेशों से अगर कोई उपाधि आपको मिलती है तो उसको राष्ट्रपति से परामर्श से आप उसको ले सकते हैं, रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पूरी तरीके से छुआछूत को खत्म करता है, ये एक मौलिक अधिकार होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को विस्तार से देख लिया, और 50 क्वेश्चन से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें विस्तार से आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो 50 से 150 को मतलब 100 क्वेश्चन आपके हो गए, जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना, और भी तमाम सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि केवल यही पीडीएफ आपको दूंगा, बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, सभी से पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर का जो कोर्स होता है आपका, वो उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो उसका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा विथ आंसर सीट। 9984 039 139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर क्या, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस है, आप स्कैनर भेजेंगे आपके पास। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपके पास मात्र 100 रुपये फीस अगर है तो आप जुड़ सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते कम से कम 60 रुपये खर्च होते हैं। 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे कम से कम 300 रुपये आपके खर्च होंगे। ये 300 रुपये आपको खर्च नहीं करने हैं, केवल 100 रुपये में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसको आप आराम से देख करके पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो तो उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, 5 प्रैक्टिस सेट, और लिखित टाइप की परीक्षा हो गया तो लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के, उसको मैं साल में ही करवाता रहता हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। को करिकुलर मास्टर यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बी एग्रीकल्चर हमारा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट सबसे प्रसिद्ध चैनल आपका है ही, उसको आप सभी लोग जानते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इस चैनल को जिस पर वीडियो पढ़ रही को करिकुलर मास्टर, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है, और इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।